सो फाइनली इन्फोसिस की फेस 1 की डेट्स आउट हो चुकी हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फेस 1 कब होने वाला है। जिन लोगों के पास नहीं कुछ भी मेल्स का रिवर्ट आया है वो लोग क्या करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट इन्फोसिस की ऑन कैंपस 26 बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है एग्जाम की। सो अगर आप चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए सबसे पहले मेरे से कल एक स्टूडेंट्स मैंने डिस्कशन किया, ही इज फ्रॉम 25 पासिंग बैच, और उन्होंने आपके पास इन्फोसिस जो ऑलरेडी लिंक मार्केट के अंदर थी उसके थ्रू अप्लाई किया हुआ था। एंड फाइनली ही रिसीव्ड अ मेल जिसका असेसमेंट होने वाला है इनका 4th ऑफ अक्टूबर एंड 5th का इनका इंटरव्यू होने वाला है। तो मैंने इनसे पूछा था कि कोई भी कॉलेज से मेल आया था क्या आपको? नहीं, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो ऑफ कैंपस लिंक हम सब ने दिया था वहीं के थ्रू उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। अब अगर आप देखेंगे तो ये उनको मेल आया था, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर द रोल ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग, और सबसे पहला मेल के अंदर था आपके लोकेशन प्रेफरेंस। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लोकेशन प्रेफरेंस आया है मेल, बट नेक्स्ट के लिए नहीं आया है। तो उनके लिए तो अच्छी बात ये है कि अगर आपका नेक्स्ट मेल नहीं आया है और ये वाला मेल अगर आपके पास आया है तो बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट का जो आपके पास है वो आएगा। बट जिन लोगों के पास ये भी नहीं आया है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पास इन्फोसिस ने थोड़ा सा शॉर्टलिस्टिंग किया होगा, या हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट फेजेस। क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्फोसिस का जो पेपर है ये आपके पास इन पर्सनल है, मतलब ऐसा नहीं है कि टेस्ट लिंक दे दिया है और आपने घर से दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये हर यूनिवर्सिटीज, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे ये जाते हैं हायरिंग के लिए, राइट, वहाँ पे जाके ये उनसे डेट्स ले रहे हैं, उनकी लैब्स देख रहे हैं, और फिर आपको ये एडमिट कार्ड दे रहे हैं, और फिर आपको उस यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा फॉर द असेसमेंट, क्योंकि इनका असेसमेंट घर से नहीं होगा, फ्रॉम द सेंटर इटसेल्फ, यहीं से आपके पास होगा। जैसे अगर आप देखेंगे इनका एक स्टूडेंट था ये, इनका अगर आप देखेंगे तो इनके पास ये तो फर्स्ट आया था। इसके बाद जब इन्होंने लोकेशन किया था तो नेक्स्ट इनका टेस्ट डेट है 4th ऑफ अक्टूबर, और रिपोर्टिंग टाइम है 12 PM। अब ये मतलब 4th अक्टूबर को भी 3 से 4 फेजेस के अंदर एग्जाम हो रहा है आपके पास, राइट। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका वेन्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये है। तो हर मतलब आप ये थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये इन पर्सनल आपके पास पेपर है, तो आपको थोड़ा सा यू नीड टू हैव पेशेंस, क्योंकि ये अलग अलग जैसे उन्हें लोकेशन मिलेगा, जैसे उन्हें यूनिवर्सिटी मिलेगा, फिर वो देखेंगे कितने की स्पेस है, और फिर वो वहाँ पे वो नेक्स्ट आपको स्लॉट में दे देंगे। सबसे अच्छी बात इन्फोसिस की ये है, जो सबसे अच्छी मुझे लगती है वो ये है कि अगर आप देखेंगे टेस्ट है आपके पास 4th अक्टूबर को, और अगर आप देखेंगे इंटरव्यू आपके पास है 5th ऑफ अक्टूबर को। अभी फिलहाल जैसे टीसीएस था, इतने टाइम से बच्चा वेट कर रहा है, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि भैया टीसीएस कम से कम रिजल्ट तो दे दो, मतलब जो भी आपके पास है कम से कम उसे देना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। बट मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका प्रोसेस बहुत सॉफ्ट है, मतलब एकदम से 4th अक्टूबर को असेसमेंट होता है, 5th को आपको सिलेक्शन हो जाता है। अभी आपको मैंने रिसेंटली बोला भी था कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे इस बार हायरिंग नंबर्स बहुत ज़्यादा है, और मतलब अभी एक यूनिवर्सिटी में 2500 के अराउंड बच्चा बैठा था, और शॉर्टलिस्टेड अगर आप देखेंगे 930, मतलब बहुत बढ़िया नंबर्स अगर हैं इस बार। तो जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, भले ही 25 बैच के हैं या 26 बैच के हैं, मेक इट वेरी श्योर कि इसको मिस मत कर देना, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी हायरिंग आपके पास होने वाली है। मतलब इससे बड़ी हायरिंग नहीं होने वाली। मानता हूं सैलरी कम है आपके पास, बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड इट, राइट। पहले आप एससी के लिए सेलेक्ट होंगे, फिर डीएससी के अगर अच्छा करते हो, देन फिर द एसपी, तो तीनों रोल्स पे आप जा सकते हो। बट पहला सिलेक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा फॉर द एसई रोल, राइट। उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर द डीएससी रोल एंड फॉर द एसपी रोल, तो आप हायर पैकेज में जा सकते हो, बट पहला ऑफर तो आपको लेना पड़ेगा। और मार्केट आप वैसे भी जानते हो, और हमें ये भी पता है कि इन्फोसिस वांटेड टू हायर अ गुड नंबर, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करना, ठीक है। तो जिन लोगों का आ चुका है दे आर ऑल द बेस्ट फॉर इट, जिन लोगों का नहीं आया प्लीज वेट करें, हो सकता है फेजेस के अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा वी नीड टू वेट फॉर इट। थर्ड 26 बैच के लिए जहां भी ऑन कैंपस जा रहे हो भैया, बहुत लकी हो, मैं कह रहा हूं ऑफर लेटर जरूर ले लेना। तो अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखोगे ये सबको मालूम है, ठीक है, कि आपके पास टेक्निकल एबिलिटी मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा आपके पास, और टाइमर इन्होंने इस बार हटा दिया है, मतलब आपको ओवरऑल टाइम मिलेगा, एंड यू नीड टू सेलेक्ट एनीथिंग, मतलब आप किसी भी सेक्शन में जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सर, हर सेक्शन की कट ऑफ मेरी क्लियर होनी चाहिए, ये समझ लेना भाई। ऐसा ना हो कि लेट्स से आप लॉजिकल में लास्ट में आ रहे हो और आपने कहा कि 15 क्वेश्चन है, आपने 5 किए और फिर आपसे हुए नहीं, आपने कहा छोड़ना, बाकी सेक्शन में बहुत अच्छा हो गया, बट अगर कट ऑफ नहीं निकली तो कोई फायदा नहीं होगा। तो देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ विच यू नीड टू क्लियर, और वो तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, वीडियो से नहीं आएगा।
राइट। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक की चेकलिस्ट दे रहा हूं, प्लीज टिक लगा लेना, प्लीज टिक लगा लेना, क्योंकि पेपर इस बार आसान आ रहा है। बहुत सारी चीजें जो इन्होंने इस बार इन्फोसिस ने हटाई है, जैसे क्रिप्टो वाले क्वेश्चंस अभी हमें देखने को नहीं मिले, बट मैंने मॉक टेस्ट में डाला है, वहां पे वीडियो सॉल्यूशंस भी डाला है, वो भी आप देखना। मैं आपको एक फ्री मॉक टेस्ट भी देके जा रहा हूं, ध्यान से वीडियो को देखना। सबसे पहले लॉजिकल पे ज्यादा फोकस है इस बार इन्फोसिस का। अगर आप पेपर के अंदर देखेंगे, मुझे लगता है 70, मतलब क्वांट, अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं, मतलब क्वांट एंड लॉजिकल के अंदर लॉजिकल की वेटेज मुझे ज्यादा दिख रही है। 60-70% लॉजिकल पे डिपेंड है आपके पास। टॉपिक्स लाइक कोडिंग डिकोडिंग भी आ रहा है, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, एक एक क्वेश्चन यहां से। सिलोजिज्म्स तो भैया मतलब आप बहुत बड़े बेवकूफ हो अगर आपने ये टॉपिक नहीं किया जो मैंने यहां लिखा हुआ है सिलोजिज्म्स, ये 4 से 5 नंबर का आएगा। सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट भी आ सकता है, लीनियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। टैबुलर अरेंजमेंट मतलब एक पजल फॉर्मेट में आता है। डेटा सफिशिएंसी तो आएगा ही आएगा, चाहे वो लॉजिकल में आए, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आए। अगर नहीं कर रहे हो तो भैया बहुत बड़े पागल इंसान हो आप लोग, राइट। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। मतलब आप कुछ भी कर लो, डीआई नहीं कर रहे हो, डेटा सफिशिएंसी नहीं कर रहे हो, सिलोजिज्म्स नहीं कर रहे हो, बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, आपकी प्रिपरेशन जीरो है। ये 3 टॉपिक तो मैं अभी बता रहा हूं, अगर आप पे अभी भी 4-5 दिन का टाइम है, ये टॉपिक कर लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म्स, ये तो कर लेना। और सर्कुलर, लीनियर, इनमें से भी एक एग्जाम में मिलेगा। नंबर सीरीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके पास टिक लगाते रहना, टॉपिक हो गए नहीं हुए, ठीक है। फिर वर्बल एबिलिटी की बात करूंगा। सारा वर्बल एबिलिटी में खेल इस समय है रीडिंग का, क्योंकि जितनी तेजी से आप आरसी पढ़ पाओगे, जितनी तेजी से फिल द ब्लैंक्स कर पाओगे, तो ये सारा गेम आता है मॉक टेस्ट का। डेली बेसिस पे 2-3 बैठ के मॉक टेस्ट दो, क्योंकि यहां पे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, राइट। तो क्वेश्चंस की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी रीडिंग की, तो ध्यान रखना। आरसी, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, पैराजंबल्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, राइट। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूं तो इस बार अगर आप देखोगे 7 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एसआईसीआई से 1 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया आपका एक सेक्शन, 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन। देखिए अलग अलग सेट है, अगर कोई बच्चा देख रहा है उसके सेट में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट सेट में नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियो। प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, वहां भी यहाँ भी, एंड डेटा सफिशिएंसी क्वांट में भी और लॉजिकल में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ क्या जाएगी उसके बारे में आपको वो करता हूं बात, बट मैं आपके लिए एक चीज आपको दे रहा हूं। हमने फाइनली क्या किया, बहुत सारे बच्चों को मेरे पास एसएमएस आया था, सर मैंने मतलब सारे टॉपिक्स किए हुए हैं, मुझे ना सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, क्या इन्फोसिस की कोई मॉक टेस्ट सीरीज है मार्केट के अंदर? तो फाइनली वी हैव लॉन्च द इन्फोसिस मॉक टेस्ट सीरीज, और ये बहुत ही मेहनत से मैंने की है, इसमें कोई भी पुरानी चीज नहीं है। मतलब 90% अगर आप कोर्स से देखोगे ना मार्केट के अंदर, वो सारे पुराने हैं। 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, यहां पे ये पूरा अपडेटेड कोर्स बनाया था हमने इन्फोसिस का, ठीक है। 990 रुपीज, जिन लोगों के पास टाइम है वो पूरा कोर्स लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बट जिन लोगों का पेपर अभी आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर है, कि टाइम नहीं है सर अभी 1 हफ्ते के अंदर होना है, उनके लिए हमने फाइनली टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, और ये विद वीडियो सॉल्यूशन है, विद वीडियो सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। इसका एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैं सबको फ्री दे रहा हूं, सो दैट आप अपने आप को चेक कर सको, जिसमें हर चीज आपको मिलेगी। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। इसका प्राइस मैंने बहुत मिनिमम रखा है, 399 रुपीज रखा है फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, राइट। अगर आप इस टेस्ट सीरीज में जाओगे तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है आप देखो, यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट है एज पर द रीसेंट इन्फोसिस पेपर के हिसाब से। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी के अंदर क्या करना है, फुल लेंथ, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है ना वर्बल एबिलिटी की। सर ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो विद वीडियो सॉल्यूशन हमने वर्बल एबिलिटी डाला हुआ, फिर विद वीडियो सॉल्यूशन लॉजिकल रीजनिंग डाला हुआ है, सारा टाइप का लॉजिकल डाला हुआ है। ये कर लिया तो ऐसा हो नहीं सकता पेपर ना निकले, हो नहीं सकता। और ऐसे हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी डाला हुआ है, ऐसे अगर आप देखोगे सूडो कोर्स डाला हुआ है, ये पूरा का पूरा आपको दे रखा है, और एक नंबर पजल भी हमने यहां पे डाला हुआ है। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज ले लेना जिन लोगों का ये पेपर है, और इसको जरूर कर लेना, क्योंकि जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। दूसरा, और प्रैक्टिस करनी है तो मैंने ई बुक डाल दी है, एक बार देख लेना। ई बुक हमारी क्या है, मजेदार है, मजेदार। ये सूडो कोड्स की ई बुक है हमारी, विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब पूरी ई बुक के अंदर सारे सूडो कोड्स विद वीडियो सॉल्यूशन है, ऐसी लॉजिकल है, ऐसी न्यूमेरिकल, ऐसी वर्बल एबिलिटी, और
और डेटा इंटरप्रिटेशन देख रहे हो, सारी विद वीडियो सॉल्यूशन है, सारी यहां जाओगे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमने ये डाल दिया, ऐसी और बुक्स है, पूरा ये डाल दिया। इसके अलावा मुझे अभी लगा ऐसा कि मेरे को यहाँ पे एक और डालना चाहिए फोल्डर जिसमें इंपॉर्टेंट वीडियोस लिखूंगा, वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। बट फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट 399 रुपीज की है हमारे इन्फोसिस की मॉक टेस्ट सीरीज है, जरूर चेक करना। और अगर फुल कोर्स चाहिए आपको हमारा इन्फोसिस में, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका प्राइस 960 है, मार्केट में 700-800 रुपए के भी है, बट वो अपडेटेड नहीं है, वो पुराने कोर्स है। अगर ये कोर्स ले लिया ना आपने इन्फोसिस आने वाली सारी कंपनीज में, क्योंकि मेरा जो इसमें है ना, आप देखोगे ना, ये सारा अपडेटेड और मैंने पूरा सेक्शन वाइज बनाया है प्रिपरेशन। जैसे टेक्निकल एबिलिटी अगर आप देखोगे, इसमें क्या है, नंबर, पीएनसी पहले, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर टाइम एंड वर्क, क्योंकि और सारे अपडेटेड वीडियोस हैं सारी, कोई भी पुरानी वीडियो आपको नहीं दिखेगी कोर्स के अंदर, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स पे आप लगा लेना, बाकी आपकी चॉइस है क्लास, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। टेस्ट सीरीज जरूर चेक कर लेना, अपने फ्रेंड्स को जरूर देना, और अगर आप पे टाइम है तो फुल लेना, फुल इन्फोसिस वाला कोर्स है ना, उसमें पूरी वीडियोस भी है प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। वो 960 रुपीज का बैच है और सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला 399 का बैच है। ये सारे जो मैंने आपको बताया इस पर टिक लगा लेना। क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एवरी सेक्शन जो रहने वाली है वो 70% रहने वाली है, ये मेरी बात ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टेक्निकल एबिलिटी मैथ्स है तो 7 क्वेश्चन कम से कम ट्राई करने की सही हो जाए। जैसे ही 7 का आपका निकल जाए, टाइम अपना निकालना, दूसरे पे चले जाना, फिर दूसरे पे चल जाना, फिर दूसरे पे, जो टाइम बचेगा फिर वापस आके जो आपके पास लगता है कि हो जाएंगे तब जाना। तो हर सेक्शनल की कट ऑफ निकालना पहले, ये बात ध्यान रखना प्लीज, इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना और टेस्ट सीरीज जरूर चेक करना। कुछ डाउट है डिस्क्रिप्शन में लिख देना। थैंक यू सो मच।